ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि दसवीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और अगर आप ये सोचते हैं इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दुखी इंसान आप हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस दूरवा का इस्तेमाल करना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर की जो भी सिचुएशन होगी वो सुधर जाएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि आपको बुधवार के दिन ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय की हम लोग ये बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मतलब कि उसकी बीमारी ठीक हो ही नहीं पा रही है, सारे पैसे आप पे ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे उसकी बीमारी में, फिर भी आप बीमारी नहीं ठीक हो रही, क्या करोगे? स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूरवा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूरवा दिख रही है, हमें इतनी दूरवा नहीं लेनी है, आपको लेनी होगी मात्र 5 दूरवा। कितनी दूरवा लोगे? मात्र 5 दूरवा लेना। वो हरी वाली दूरवा आती है, बस वही दूरवा लेनी। उन 5 दूरवा को लेके चले जाना भगवान गणेश के मंदिर में। यह उपाय घर पे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को बुधवार के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करेंगे, ठीक है। 5 दूरवा लेके चले जाएंगे भगवान गणेश के मंदिर में। हम लोग ये जानते हैं कि भगवान गणेश हैं, उनका जो एक दांत होता है ना, वो टूटा हुआ होता है, सबको पता है ये बात ना। जो 5 दूरवा आपके पास है ना, उस 5 दूरवा को यहीं टूटे हुए दांत के पास रख देना और वहाँ पर बैठ के एक बार गणेश चालीसा का पाठ कर लेना, ठीक है। बहुत छोटा सा काम था, गणेश चालीसा का पाठ कर लेना और एक दीपक भी ज़रूर जलाना। पाठ करने से पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का ज़रूर जलाना। एक पाठ कर लेना गणेश चालीसा का, उसके बाद ये जो 5 दूरवा है इसको उठा लेना, ठीक है। उठाने के बाद आप अपने घर लेके जाना। जैसे इस उपाय को बुधवार के दिन किया आपने, तो आपके पास 5 दूरवा होगी। अब उस 5 दूरवा को जो भी इंसान आपके घर में बीमार है ना, सुबह के टाइम पे एक एक दूरवा खिलाना स्टार्ट कर दो। मात्र 5 दिन आपको उस दूरवा को खिलाना होगा। एक दूरवा एक दिन सुबह के टाइम पे बिल्कुल खाली पेट ब्रश वगैरह करके जैसे ही वो बीमार इंसान आए उस इंसान को खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी ना, धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। ये 5 दूरवा का जो उपाय है धन संपदा के लिए भी किया जाता है, बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये उपाय होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार है ना, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है किन के लिए है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब ये जो दूसरा उपाय है ना, सबसे पहले समझो कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये उपाय भी आपको किसके लिए हैं? बीमारी के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसको दवा असर ही नहीं कर रही, वही सेम दवा कोई और खा रहा है, उसको वो दवा काम कर जा रही है, लेकिन उस इंसान को दवा काम नहीं कर रही है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक बेलपत्र लेना है। कितनी? बहुत ही प्यारी सी, एक सुंदर सी एक बेलपत्र लेना, ठीक है। उस बेलपत्र को लेके कहाँ चले जाना? बेल पेड़ के नीचे। अब उस बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है। कहाँ पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाना। बेल पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठ जाना, ठीक है। 2 काम करना होगा। पहला काम तो वहाँ पर करना है घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का पहले लगा देना और उसके बाद जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को वहीं पर बेल पेड़ के नीचे अपने ठीक सामने रख देना। डंडी का भाग होना चाहिए आपकी तरफ और जो पत्ती का मुख होना चाहिए वो होगा पेड़ की तरफ, ठीक है। रख लिया, हाथ जोड़ना, वहाँ पे विनती करना कि हमारे घर में ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, भगवान आप हमारे इस बेलपत्र को स्वीकार करें और इस बेलपत्र को औषधि बना दें। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलेंगे? कि आप इस बेलपत्र को स्वीकार करें और इस बेलपत्र को औषधि बना दें जिससे वो बीमार इंसान ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसे इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। फिर आप वहीं पर बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण तब तक करेंगे कि जब तक आपने वो दीपक जला रखा है वो दीपक ठंडा ना हो जाए, वो दीपक बुझ ना जाए, ठीक है। इतना कर दिया। जब वो दीपक ठंडा हो जाए यानी कि बुझ जाए, उसके बाद इस बेलपत्र को वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है ना, आप क्या करेंगे? उस बेलपत्र को ले जा करके उस बीमार व्यक्ति को खिला देंगे, ठीक है। खिलाने का एक तरीका है, एक माध्यम है, समझिएगा कैसे। जो बेलपत्र होती है इसका जो राइट साइड होता है, राइट साइड मतलब कि ये वाली जो पत्ती होती है पहले तोड़ना, उसके
बाद खिलाना, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट वाली पत्ती को खिलाना, उसके बाद सबसे लास्ट में बीच वाली पत्ती को खिलाना। ये होता है बेलपत्र को किसी और इंसान को औषधि के तौर पे खिलाने का तरीका, खिलाने का माध्यम, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरीके से आप खिलाएं। हफ्ते में बस एक बार इस उपाय को करके देख लीजिए, कभी भी किसी भी दिन करके देख लीजिए। माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए वो व्यक्ति धीरे धीरे करके एकदम सही हो जाएगा और उसकी जो भी मेडिसिन चल रही है, जो भी दवाएं चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे करके छूट जाएंगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो 2 उपाय की हमने बात की और दोनों उपाय बीमारी के लिए थे। मैं बीमारी के उपाय ज़्यादा इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर इंसान सोचता है कि भैया हमारे पास पैसे भले ही थोड़े से कम हो, है ना, लेकिन हमारे परिवार में कोई बीमार ना रहे, हम सभी एकदम संपन्न रहें हर तरीके से और खुश रहें। संपन्न रहने का मतलब सिर्फ पैसे से संपन्न रहना नहीं, ये मतलब कि घर में खुशियाँ रहें, कोई बीमार ना हो, ठीक है। समझ में ये बात? चलो 2 उपाय हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, और ये इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, सबसे सुंदर उपाय। अब ये उपाय किसके लिए है? ये उपाय आप चाहे 2 चीज़ों के लिए कर सकते हैं। पहला, आप उस इंसान के लिए कर सकते हैं जो आपके घर में लड़ाई बहुत करता है ना, कि मतलब जीना हराम कर रखा है, घर में इतना ज़्यादा लड़ाई करता हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई भी हो, घर का कोई सदस्य हो, बहुत लड़ाई करता है, उसके लिए। दूसरा, इस उपाय को आप बीमारी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और सबसे इफेक्टिव होगा बीमारी के लिए अगर करें, ठीक। चलो समझते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा सा नया है, समझेंगे ध्यान से। स्क्रीन पर आपको एक कटोरी दिख रही होगी, दिख रही ना? इसी तरीके से कटोरी लेनी है, जितनी छोटी कटोरी ले सकते हैं, जितनी छोटी कटोरी ले सकें, लेकिन वो कटोरी कहाँ की होनी चाहिए? बिल्कुल न्यू, यानी कि बिल्कुल नई कटोरी आपको खरीदनी होगी मार्केट से। बिल्कुल वही मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है। ले लिया क्या? साथ ही साथ लेना होगा आपको इस तरीके से हरा मूंग। जब मैं बोलूँ हरा मूंग तो आप ये ना समझा करें कि मुझे मूंग की दाल लेनी है, जी नहीं, इस तरीके से खड़ा हुआ, खड़ा खड़ा हरा मूंग, इस खड़े हरे मूंग को इस कटोरी के अंदर भर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इस कटोरी को लेके पहुंच जाना कहाँ पर? जो भी व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई करता है या फिर जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, उसके ऊपर से 21 बार घुमाएंगे। कितनी बार घुमाएंगे? 21 बार। बहुत लोग जब कटोरी को या फिर किसी चीज़ को उड़ाते हैं, घुमाते हैं, सिर्फ सर से घुमाते हैं, ये गलती मत किया करिए। देखो, हर एक चीज़ का अपना तरीका है। इस उपाय को करने के लिए सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार उस कटोरी को घुमाना होगा, ठीक है। कितनी बार? 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है उसी दिशा में आपको 21 बार उस कटोरी को अपने हाथ में लेकर के और घुमाना होगा, ठीक है। चाहे जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से, या फिर जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है उसके नाम से, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद लेकर के उस कटोरी को चले जाना भगवान गणेश के मंदिर में। इस उपाय को मंदिर में ही करना है और आप कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। उस कटोरी को लेना, उसके बाद आप भगवान गणेश के राइट साइड में उस कटोरी को रख देना। कहाँ पे? उनके राइट साइड में उस कटोरी को रखना। एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। हाथ जोड़ना, विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत क्रोध करता है, या फिर अगर इस उपाय को आपने बीमारी के लिए कर रखा है तो ये उपाय आप प्रार्थना करेंगे बीमारी के लिए, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और अगर आपने इस कटोरी को भगवान गणेश के राइट साइड में ऊपर कहीं मूर्ति बनी है उनकी, वहाँ पर रखा है, तो जब आप अपने घर की तरफ वापस जाएंगे तो इस कटोरी को उठा करके नीचे ज़मीन पर रख देंगे। इस कटोरी को वापस अपने साथ नहीं लाना। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कटोरी को वहीं पर छोड़ करके चले आना है, वापस अपने साथ ले करके नहीं आना है। और जब घर की तरफ जा रहे हो तो पलट करके इस कटोरी को देखना भी नहीं है, वरना देखो कि देखें क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। समझ में आई बात? तो बिल्कुल नया उपाय था, बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम का है। तो इस उपाय को चाहे तो बीमारी के लिए या फिर आप पे घर में कोई व्यक्ति बहुत लड़ाई करता है उसके लिए कर सकते हैं ना। मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हैं कि भैया हमें आपसे बातें करनी है। तो आपको बातें करनी है तो वो नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं सभी से बातें करता हूँ, तो आप सबसे भी बातें किया करूँगा, है ना। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, और जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने रिलेटिव के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।